जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छंद नए अंदाज में। आपका दिन इतना शुभ होगा, आपका ये समय इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप जिंदगी में कभी ऐसा समय को फील नहीं करेंगे। पढ़ने से पहले आप अनुभव कीजिए कि हम ही पढ़ रहे हैं, सभी लोग खेल रहे हैं। आप पढ़ने से पहले आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक अपने से कहिए कि मैं ही पढ़ रहा हूं, सभी लोग खेल रहे हैं, और इसको समझिएगा। उसके बाद ये ट्रिक आप इतना तेजी से फॉलो होगी। आप थेम्बल पढ़े होंगे, थेम्बल से आप जान गए होंगे इसमें क्या मैं बताऊंगा, क्या घोल के पिला दूंगा। वास्तव में घोल को पिलाने के समान है। इसको बनाने में जितना समय लगा उतना समझाने में नहीं लगेगा। तो इस मेरी मेहनत बेकार ना जाए, वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद डिसलाइक और लाइक मारिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस छंद के बारे में थोड़ा मैं आपको बक दूं कि छंद होता क्या है। देखिए, छंद को आचार्य पिंगल का नाम सुने होंगे। आचार्य पिंगल का नाम सुने होंगे, जो इन्हीं ने बताया था कि छंद क्या होते हैं, जिससे हम पढ़ते हैं इसका आनंद होता है। और छंद को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, छंद पिंगल शास्त्र कहते हैं। या उसको पढ़ने को इसको पूछा जाता है कि छंद को क्या कहते हैं, तो पिंगल शास्त्र में इसको पढ़ा जाता है। और सबसे पहले छंद को मैं बक रहा हूं, इसको लिखना नहीं होगा, यह बहुत हाई लेवल का है, IAS में पूछता है इस वक्त। तो ये देखिए, छंद को सर्वप्रथम किसमें पढ़ा गया था, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद कितने होते हैं छोड़िए, उस पर हम नहीं जाएंगे। ऋग्वेद का कोई दूसरा वीडियो डाल देंगे अगर कमेंट में आएगा तब, नहीं तो ऋग्वेद आप में है नहीं। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अगला वीडियो में करेंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो देखिए, आपको इस कहानी के द्वारा आपके घोल को नहीं पिला दिया तो भारत माँ का कसम खाकर कहता हूं, आज के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो देखिए, इस कहानी का स्टार्ट अब से होता है। कहानी यहां से स्टार्ट होता है। अब से कहानी स्टार्ट होता है। कहानी क्या कहता है, कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक और छोटी सी ज्ञान दे दे। देखिए, यहां से आप सीख कर जाइएगा दोस्तों, आप सीख कर जाइएगा। देखिए, ये छंद होता है मात्रिक छंद। छंद के बारे में पूरा डिटेल से दूसरे वीडियो में जानकारी देंगे, पर छंद मात्रिक छंद के बारे में आपको 12th में पढ़ना है। क्लास 12 में आपको मात्रिक छंद के बारे में पढ़ना है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्धमात्रिक छंद। उन्हीं के बारे में पढ़ना है। उनके अंतर्गत जो आते हैं, सिर्फ एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद जिंदगी में अगर इसका उदाहरण ऐसा बताऊंगा जो आपकी किताब में नहीं मिलेगा, नहीं तो किताब खोल कर बैठ जाइएगा। अगर उससे ना मिले तो कमेंट बॉक्स में गालियां दीजिएगा। देखिए, इसका एग्जाम्पल भी उससे किताब से भिन्न होगा, इतना आसान होगा कि आप सोचे नहीं होंगे कि क्या यही वास्तव में छंद है। वास्तव में आप इसका कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। जीरो से लेकर जब तक आप अपनी सफलता को ना पा जाएंगे तब तक इसको भूलेंगे नहीं। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बर्बाद नहीं करना चाहते। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कहानी है, कहानी पंडित की है, जिसमें हम संस्कृत में पढ़ते हैं। पंडित किसे कहते हैं, जहां पर आप कोचिंग में पढ़ने जाते हैं उन्हीं को पंडित कहते हैं। संस्कृत शब्द है पंडित, जिसका अर्थ है ज्ञानी अर्थात अध्यापक। जो आपको ज्ञान देता है उसी का, इस संस्कृत के बारे में भी अधिक जानकारी न दे, अपने टॉपिक पाते हैं। देखिए, पंडित पहले के लोग थे, बहुत समय की बात है, जो पढ़ाते थे उनको पंडित कहा जाता था। जो पंडित थे उन्हीं की एक कहानी है। एक कहानी अगर आप समझ गए तो वास्तव में आपको भूलेंगे नहीं। पढ़ने से पहले इतना ध्यान रखिएगा, इतना सोच के पढ़िए कि हम ही पढ़ रहे हैं, सभी लोग खेल रहे हैं, उसके बाद कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले के जमाने की बात है, ईसा पूर्व में, जब लोग थे पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, तो वहां पर जाते थे तो पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था। तो जो टीचर थे, अध्यापक थे, उनको वो लोग पंडित कहते थे, पंडित जी। तो वहां पर एक पंडित जी, कुछ लोग पढ़ने गए, कहानियां बता रहे। देखिए, कुछ बच्चे पढ़ने गए वहां पर, तो वो ना बूढ़े हो गए। जो पंडित थे, जो टीचर है, अध्यापक, वो बूढ़े हो गए हैं। और वो बूढ़े हो गए हैं तो अब उनका पढ़ाने का कुछ मन नहीं करता है। तो उसी में से एक लड़का रहता है, वो बोलता है कि पंडित जी का आप मतलब समझ रहे हैं, अध्यापक, सर एक दोहा कहिए या दोहे हमको बताइए। तो जानते हैं वो क्या बोले, वो खूब मन धीरे धीरे बोलने लगे। तो एक लड़का बोला ना, तेज गा
तो जो पंडित जी थे कि तो बोले पंडित जी तेज गा, अर्थात दोहा को क्या करो, तेज गाओ। अर्थात वो लड़का बोला कि गुरुजी दोहा तेज गा, अर्थात तेज गा का मतलब ते से मतलब क्या 13, उसके बाद गांव का मतलब 11। अभी लिख कर बताएंगे, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब तेज गाया तो जानते क्या गाया, कौन सा दुआ गाया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब पानी गए न उबरे मोती मानस। ये भी दुआ ही है, आपको किताब में जोएंगे नहीं मिलेगा। समझ में आया। और अभी अभी तो एक एग्जाम्पल है, चार चार एग्जाम्पल कराएंगे। आगे देखिए, जब वो तेज गाने लगे तो एक लड़का बोला, गाते गाते शोर मचाया, अर्थात शोर से मतलब सोरठा, शोर से मतलब कि सोरठा, शोर अर्थात यहाँ पर शोर का मतलब कि सोरठा। गाते गाते क्या मचाया, शोर मचाया। मतलब कि क्या होता है, यह दोहा का उल्टा होता है। गाते गाते मतलब कि 11 और 13, गाते गाते लिखिएगा, अभी लिख कर बताएंगे, उसके पहले कहानी को बता दे। तो गाते गाते शोर मचाया, जब गाने लगे तो गुरु जी देखे कि बहुत थोड़ा मन ढीठ है, तनी एक घरे जाके पता करे डकुइया पड़ा था कि ना। तो डकुइया का घरे गए, तो उसके घर गए तो लड़का था घर पर ही था। तो चारपाई, जिसको हम खटिया बोलते हैं या खाच बोलते हैं, वो चारपाई लाया। तो कहा कि चारपाई पर 16, पंडित जी के बोला कि चारपाई पर 16, तो अर्थात चौपाई पर 16, अर्थात चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16 जिंदगी में नहीं। या तो अभी टेढ़ा है, जब पढ़ाएंगे समाज तो उसमें तो अक्षर निकल के दरिया आ जाएगा। वास्तव में अगर आपका ध्यान एकाग्र है ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जब वो पढ़ा रहे थे तो तब वहां से जब पढ़ाए तो धीरे धीरे दुआ बोले। उसके बाद क्या हुआ, तो लड़का एक बोला कि तेज गाते गाते शोर मचा था। शोर मचा मतलब सोरठा में क्या हुआ, 11 और 13। जब सोटा जब घर पहुंचे उसके गुरुजी, तो क्या बोला कि आया चारपाई, तो कहा कि चारपाई पे क्या कर लो, 16 अर्थात चारपाई अर्थात चौपाई पर 16 अर्थात चौपाई में 16 मात्रा होती है। आज जब गुरु जी से प्यार हो गए, कुछ दुआरी पर बैठना, सो लेना, पानी उनी पी लेना, तो जब जाए लगना तो जानता लड़का का कैलस, लड़का रोवे लागल। तो लड़का रोवे लागल तो उसकी माता जी गई, तो बोली कि हमार, तो लड़का रोने लगा अर्थात रोला। तो बोली उसकी माता जी कि हमारा लड़का अब 40, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, बोले कि हमारा लड़का 24 घंटा रोता है, अर्थात एक दिन तक रोता है, रोज एक दिन तक रोता है। तो पंडित जी कहे कि ऐसी बात है, तो अर्थात यहाँ पे समझिए कि 24 घंटा अर्थात तो रोला में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। वास्तव में अभी टेलर है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी टेलर है। जब आपको इसका एग्जाम्पल कराएंगे ना, तो वास्तव में कहेंगे कि कोई पढ़ा रहा है। तो देखिए, तो रोने लगा तो कितने घंटा रोता था, 24 घंटा अर्थात एक दिन रोता था। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब कहें कि इसको क्या हम दे, तो उसको एक कुंडल दिया था पहनने वाला। जो मछली कोई कहीं गए होंगे शीतला माँ के यहाँ, तो कोई कहता है कुंडल पहनिए, अर्थात उसको कहे कि कुंडल पहन ला। अर्थात बोली कि कहे कि 24 घंटा रोत, अर्थात 24 घंटा क्या कहता, कुंडल पहन ला। अर्थात लड़का औरत को बोले कि तू 24 घंटा या उसी को पहना, तो क्या 24 घंटा कुंडल, अर्थात कुंडल में भी 24 मात्रा होती है। और आगे क्या होता है देखिएगा, अखिया निकल के इधरिया आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब कहें कि अब का कर, उसके बाद तो कहें कि अब तू का करी कि 28 घंटा हरि का गीत गई, जब ले का करी कुंडल पहनले रही, तू का करी कि 28 घंटा हरि का गीत गई। अर्थात के हरि गीत का में 28 मात्रा होती है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो गए तो औरतिया के कुछ ठेस पहुंचा तो वह बैर शादी अर्थात 12, उसके बाद शादी मतलब 7 मात्रा होती है। उसके बाद इसका फंडा समाप्त। सिर्फ 2 मिनट की कहानी है, इसका फंडा समाप्त। उसके बाद एक बार और आपको यह कहानी बता देते हैं शुरू से। देखिए, सबसे पहले आचार्य पिंगल ने, मात्र एकदम शुरू से देखिए, सबसे पहले आचार्य पिंगल ने छंद का अपने पिंगल शास्त्र में वर्णन किया। इसका उन्हीं का देन है कि छंद है जिसको हम पढ़ने से आनंद की अनुभूतियां होती हैं। और छंद को सबसे पहले ऋग्वेद में पाया गया था। यह आईएएस के पेपर तक भी पूछा गया, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। यह आईएएस के पेपर में पूछा गया है कि छंद को सर्वप्रथम किस वेद में पाया गया, तो ऋग्वेद है।
तो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेदों के बारे में जितना मुझे जानकारी है, शायद किसी टीचर को होगी। घमंड नहीं, अपना विश्वास, अपना मेहनत के बल पे कह रहा हूँ। तो कमेंट आएगा तो उसके बारे में कभी भी चर्चा करेंगे। तो जब वह हो गया तो अब यहाँ से कहानी से चलते हैं। जब कोई पहले के पंडित थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको हम लोग ज्ञानी अर्थात पंडित कहते थे, अध्यापक को ही पंडित कहते थे। तो जब पढ़ा रहे थे तो कुछ बूढ़े हो गए थे। जब बूढ़े हो गए थे तो बस कहानियां बता रहे हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। जब कहानी बता रहे थे दोस्तों, तो एक लड़का बोला, धीरे धीरे गा रहे थे तो बोला कि सर तेज गाइए। जब तेज गाने लगे तो जानते हैं क्या बोला? गाते गाते शोर मचा था। जब शोर मचाया तो क्या हुआ कि कहीं कि लड़का ढीठ भाई को घरे पहुंचे था। तो उसके घर गए, तो उसके जब घर गए तो क्या लाया? चारपाई लाया। और जब चारपाई लाया तो कहा कि सो ला, कुछ पानी वानी दिया होगा। तो उसके बाद वो पहले, आज के लोग बोलते हैं कि आराम कर लो, पहले के लोग बोलते थे सो ला। और जब सो लिया, जब उनसे प्रेम लगा हो गया तो बोला कि जब जाने लगी तो रोने लगा। तो कितने घंटा रोया? तो 24 घंटा, अर्थात एक दिन रोया। तो उसकी माता बोली जाकर पंडित जी से अर्थात अध्यापक से कि हमारा लड़का 24 घंटा रोता है, अर्थात एक दिन तक रोता है। उसके बाद तब कहें कि ये तो 21 घंटा 24 घंटा रोता, तो ये क्या करी? तो एक नियम उनका पहले का था कि कुंडल पहन ना रोई। तो एक ऊपर सथवा गोरी सत्र है, तो कहने कि 24 घंटा के क्या कर कुंडल पहना था। अब तू क्या करी? 28 घंटा हरि का गीत गई। आ हरि का जब गीत गई तुमको कुछ दर्द बल तो क्या कहनी? बैर सदनी। अब एक हम आपको लिख कर बताएंगे, कुछ सीख कर जाइएगा। आपका पेपर नजदीक है, हिंदी में कम से कम 90+ आ जाएगा। अगर व्याकरण को अच्छे से पढ़े होंगे तो मैं व्याकरण का गारंटी लेता हूं कि आपको व्याकरण अगर 30 नंबर का आता है तो 20+ आना निश्चित है। व्याकरण आप कोचिंग करते हैं अच्छा है, स्कूल भी जाइए अच्छा है, लेकिन ठीक से पढ़िएगा। अब आपके पास समय कम है तो इसको हम आपको पूरा लिख कर एक एक का उदाहरण 4-4 लिख कर बताना चाहेंगे और इस कहानी को भी लिखेंगे। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे देखते हैं दोहा को। आप नए अंदाज में हैं और आप एक बार और फिर से एक बार दोहरा दे कहानी को। एक पहले पंडित को हम लोग क्या कर रहे, अध्यापक थे, अध्यापक दोहा गा रहे थे, कह रहे थे। तो लड़का बोला कि दोहा तेज गा, तो मतलब कि क्या करो? दोहा क्या करो? तेज गाओ, अर्थात दोहा तेज गा। तो दोहा तेज गा मतलब तेज से क्या होता है? यहाँ पर देखिए, तेज से क्या होता है? तेज से मतलब 13 पहले और पहले समझिए। उसके 11 से मतलब क्या होता है? 11 होता है। पहला ए है और दूसरा ए है। पहले में क्या होगा? 13 होगा और दूसरे में क्या होगा? गा मतलब 11 होगा। अर्थात दोहा में कितने मात्रा होती है? आपसे पूछा जा सकता है कोई भी लेवल परीक्षा में या कोई हाई लेवल परीक्षा में कि दोहा में कितने मात्रा होते हैं, तो आप चुटकी से बताएंगे कि बच्चा मास्टर से क्या बोला, स्टूडेंट टीचर से क्या बोला कि सर दोहा क्या करो? तेज गाओ। तो दोहा तेज गा तो मतलब तेज से 13 और 11, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए दोहा यहाँ से थोड़ा आपको यहाँ से जानना होगा, इसको भी अभी ट्रिक से बता देंगे। देखिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा की परिभाषा लिखने के लिए आप में आएगा 12th में, निश्चित है। तो देखिए यह अर्धमात्रिक छंद, जो यह अर्धमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। अर्थात इसमें देखिए ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण हुआ। यहाँ कामा को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। देखिए तो उसके बाद इसमें 4 चरण होते हैं। पहले यहाँ पर एक का मतलब है पहले, कम में समझाना चाहता हूँ आपको छोटे से में। आप लिखिएगा तो बढ़ाकर लिखिएगा, विस्तार कर दीजिएगा। उसके बाद पहले में वह, तीसरे में क्या होंगे? 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में क्या होंगी? 11 मात्रा होती है। देखिए इसके 4 गो आपको एग्जाम्पल कराएंगे और आप किस इतना आसान एग्जाम्पल है ना दोस्तों, आंसू आ जाएगा आपका। देखिएगा ऐसी बाड़ी बोली है उनका आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो देखिए यहाँ पर इसको एक बार गिनने को बता दे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नौकरी मोती माना सुन। एक और है सुधार करना जो प्रचार। उसके बाद यहाँ पे आपके ये एग्जाम्पल आपकी किताब में मिलेगा।
ये यहाँ पर आपकी किताब में मिलेगा, इसको पूरा नहीं लिखा है। ये कितना हार्ड है, इससे मिलाइएगा इनसे मिलाइएगा, आपको गिन कर दिखा दे, प्रूफ कर दे कि यही दुआ है। आप कहेंगे यह दुआ नहीं है, वास्तव में दुआ इतना आसान आसान आप पेपर में लिख कर आएंगे। कोविड-19 की वजह से इतना मेहनत किया गया है, तो इसका आप लुत्फ उठाइए और इसको अपने पेपर में लिखिएगा और नंबर कटिएगा, तो हम चलेंगे आपके साथ पेपर को आपको चेक कराने के लिए। तो देखिए ऐसी बारी बोलिए, तो यहाँ पे देखिए मात्रा गिनने का, देखिए पहले लघु को यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट में लघु को ऐसे भी डिनोट करते हैं और गुरु को यस एस ऐसे डिनोट करते हैं। तो लघु गुरु को थोड़ा समझिए। तो जब लघु को हम क्या कह सकते हैं, लघु को मान लीजिए कौवा खरा में इसको क भी कह सकते हैं, इसको ग कह सकते हैं, इसको क कह सकते हैं, इसको ग कह सकते हैं। तो देखिए जो यह क है इसका मतलब कि एक, ख को छोड़कर ग डाला गया है। तो देखिए यहाँ पे यस का मतलब है कि गुरु अर्थात दो, यहाँ पे दो, यहाँ का मतलब कि एक। तो देखिए एक गिनने का बता दें, उसके बाद आप गिन कर बताइएगा कौन सा गलत है, उसको सुधार दिया जाएगा। इसमें से वास्तव में कोई गलत है ही नहीं। देखिए इसमें जब यहाँ पे देखिए क्या है, गुरु है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, दो यस बनेगा। उसके बाद गिन कर आपको दिखाना, थोड़ा टाइम लगेगा, हम गिनने का मन नहीं, लेकिन एक बार दिखा दे आप पिछले कक्षा में, नहीं तो एक वीडियो में गिनना बताएं, उसको देख लीजिएगा। एक होगा यहाँ पर देखिए यस 4, यहाँ पर इसका मतलब कि 2, इसका मतलब 2, यहाँ पे इसका मतलब भी 2, इसका मतलब भी 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका मतलब भी 2, यहाँ पर यार छोटी की है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा। अब इसको गिनिए, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए 13 13। तो देखिए यहाँ पे 2 8 हो गया, 8 2 10, यहाँ पे गलत हुआ है 1, उसके बाद 2। देखिए यहाँ पर 10 12 हो गया, 1 13, इसको हम डबल से डिनोट करेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, ये छोटी के लिए 1, यहाँ पर भी बड़ी के लिए 2। तो गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, अर्थात पहले में कितना होंगे, 13 होंगे। इसमें गिनिए 1 2 1 1 दोनों को डिलीट करेंगे, इसको यस से, 2 से, इसको किससे डिलीट करेंगे, इसको भी यस से, इसको भी यस से, इसके बाद इसको किससे डिलीट करेंगे, इसको भी एस से, इसके बाद इसका 1 से। इसको गिनिए कितना हो जाएगा, 11 होगा। गिनिएगा तो यह कितना होगा, 11 होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 2, इसको यस को 2 से डिनोट करेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, अर्थात पहले में क्या होंगे, पहले में होंगे, यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले वो तीसरे में, पहले में कितने होंगे, 13, अर्थात पहले में हुआ 13, और दूसरे में क्या होंगे, यहाँ पे देखिए दूसरे में क्या होंगे, 11 होंगे, अर्थात फिर तीसरे में गिनेंगे तो क्या होंगे, 13 होंगे, चौथे में क्या होंगे, 11 होंगे। अब समझ गया, आप इसको सभी को गिनिएगा तो करेक्ट आएगा, गलत नहीं आ सकता है, मेरा गारंटी है, गलत हो ही नहीं सकता, हमेशा के लिए क्या है, सही है। ये आपकी किताब में इतना हार्ड दिया है, इससे आसान आपको अब क्या चाहिए। अब इसको आगे देखते हैं। दोहा के बाद क्या था, शोर, गाते गाते शोर मचाया। अब इसका दोहा का उल्टा होता है, क्या होता है, सोटा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप ही पर लिख लीजिएगा, ये तो आपको याद होगा, आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, पानी लाके बिन पानी सब पानी गए नौकरे मोती माचू। इसको भी आप जब भगवान की पूजा करते थे, श्री गुरु चरण, इसको भी आप गाते रहे होंगे, इसको भी आप सुने होंगे। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी पर लिख लीजिए, यहाँ पर इस बार आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार के, पड़ा रहने दो मयान। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग सोठा को। क्या है सोठा, सोठा में गाते गाते क्या ट्रिक में बताए थे कि गाते गाते जब वो नहीं गा रहे थे, मन 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 कर रहे थे, तो क्या बोला एक लड़का कि तेज गा, तो क्या बोला कि तेज गा, अर्थात गाते गाते जब तेज गा तो दोहा हो गया। तो अब बोला कि जब
तेज गा। तो जब गाने लगे तो क्या कहा एक लड़का, जब खूब तेज तेज गाने लगे तो कहा गाते गाते शोर मचाया। तो जब गाने लगा तो क्या, गाते गाते शोर मचाया। इसका ट्रिक है, सोठा का ट्रिक है, गाते गाते शोर मचाया, गाते गाते शोर मचाया। अर्थात सोठा जब गा रहा था तो क्या कर दिया, शोर मचा दिया। ऐसे गाने लगा, जाते न पूछे साथ के पूछ लीजिए, ज्ञान खूब चिल्ला चिल्ला कर गाने लगा। तो क्या बोला कि लड़का गाते गाते शोर मचाया। इसका मतलब गाते मतलब गाते, गा से यहां से देखिए गा, गा से मतलब क्या है 11, गा से मतलब 11। उसके बाद ते का मतलब क्या है 13, उसके बाद यहां पर भी 11, उसके बाद यहां पर क्या है 13, यहां पर भी क्या है 13 है। तो यही यहां पर है। तो इसमें क्या हुआ, पहले में क्या हुआ, देखिए पहले में भी क्या हुआ यार, अब किसमें है, तीसरे में है। तो तीसरे में भी 11, तो इसमें भी एकदम दुआ का सिर्फ क्या है उल्टा है, सोरठा दुआ क्या है उल्टा है। उसमें भी आप कह सकते थे कि तेज गा तेज गा तेज गा, अर्थात देखेंगे तेज गा 2 बार लिखेंगे ना तो उसमें भी आ जाएगा। एकदम वही ट्रिक है, हम उसमें थोड़ा नहीं बताए थे आप लोग को, उसको हम चाहते हैं कि वीडियो कमेंट में बने, उसको बता देते हैं अभी। कि जैसे उसमें था कि यहाँ पर तेज गा, अर्थात तेज गा एक बार और लिखिएगा, उसके बाद देखिएगा तेज अर्थात 13, उसके बाद 13 आ जाएगा, फिर तीसरा क्या अंक आ जाएगा, वो भी याद कर लेंगे क्या हुआ। जैसे उसमें था यहाँ पर थोड़ा देखिए तेज गा, तेज गा, फिर लिखिएगा तेज गा। तो देखिए यहाँ पर आप पकड़ लेंगे कि दुआ में क्या है, पहले पाएगा कि तीसरे पर 13। तो देखिए पहले पे यहाँ पर 13 आया, उसके बाद यहाँ पर किसने पाया, फिर क्या है तीसरे पर आया। तो ऐसे आप क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे तेज गा, अब इसका आप समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो देखिए, तो इसका ट्रिक है कि गाते गाते शोर मचाया, मतलब ग से मतलब 11 11 मात्रा, उसके बाद तेज से मतलब 13 13 मात्रा। पहले में क्या होंगी 11, दूसरे में क्या होंगी 13, और फिर तीसरे में क्या होंगी, यहाँ पर देखिए तीसरे में क्या है 11, उसके बाद चौथे में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे तीसरे में क्या है 11, उसके बाद क्या है चौथे में 13। ऐसे इसका दोहा क्या है उल्टा था। दोहा में क्या होता था कि पहले क्या होता था 13 होता था, पहले तीसरे में 13 होता था। यहाँ पे क्या है दूसरे में 13 है और चौथे में 13 है। हो गया। तो इसका देखिए इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, और यह ऐसे लिखेंगे कि सोठा अर्धमात्रिक छंद है, बढ़ाकर लिखिएगा कि सोठा एक अर्धमात्रिक छंद है। इसमें प्रथम, यहाँ पे प्रथम हिंदी में लिखिएगा वो, या प्रथम और यहाँ पे और करेंगे तो और थोड़ा बढ़ेगा, और तीसरे आप लिखिएगा तृतीय में 11 11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद द्वितीय और या दूसरे व चौथे में 13 13 मात्रा होती हैं, उसे क्या कहते हैं सोठा कहते हैं। इतना बन गया, 3 लाइन का मिल गया 3 नंबर। उसके बाद देखिए इसका उदाहरण क्या है, तो जाते ना पूछो साथ की पूछ लीजिए, ज्ञान मूल को तलवार की पढ़ा रहने दो मैं। तो देखिए इसको गिनने बताए हैं, या एक वीडियो में आपको बताए हैं गिनने कैसे गिना जाता है, उसको गिन लीजिएगा, अपने सर से दिखा लीजिए इस ट्रिक को, उसके बाद मुझसे पूछिएगा। तो देखिए पहले इसमें क्या होगा 2 होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें यहाँ पर 1 अब होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से आप गिन के दिखा दे रहे हैं 2 1 1 1 2, यहाँ पे यस बना दे 2 1, फिर 2, फिर क्या होगा 1। तो क्या हो जाएगा, गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 11। तो 2 2 4 2 6 6 2 8 8 1 10 1 11। देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 1 11 हो गया। तो क्या हो गया 11। इसमें इसको गिनेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। इसमें कितना आएगा तो गिन लीजिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, वो अगला एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। तो आपके किताब में दिया है नील सरोवर श्याम, इसको आप याद करेंगे, कितना कठिन है। इसको देखिए जाते ने पूछो साथ कि आप ज्ञान भी आ जाएगा, कहीं भी आप बोल सकते हैं, समाज में बोल सकते हैं कि किसी से जात नहीं पूछनी चाहिए, क्या पूछना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए। जिस प्रकार हमें तलवार का रखने वाला को जिसको मयान बोलते हैं उसकी नहीं चर्चा करनी चाहिए, हमको तलवार की चर्चा करनी चाहिए कि क्या सीना फाड़ देगा। तो देखिए डकुया स्वरा तनिया देखो सो। अब दूसरे आप सोचिए फिर से कि हम ही पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सभी लोग खेल रहे हैं डकुया। इधर ये देखो जाते रहे पूछो साथ की पूछ लीजिए, ज्ञान मूल को तलवार की पढ़ा रहने दो मयान। तो इसके बाद अगला है मुख हो वाचर पंगु चढ़ी गिरिवर गहन जा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा 11, इसमें होगा 13। जासु के पास सु दयाल द्रवल संकल्प कलिमुद्र। उसके बाद अगला है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको मत याद कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, आसान है। नील सरोवर श्याम
सर्वंतरु वरहीगण करंसु ऊर्ध्वधाम सदा हरि सागर शयन। तो अब देखते हैं अगला क्या है। तो तब तक इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं चौपाई पर। चौपाई में देखते हैं क्या होता है। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश भूत पिशाच है गुलाई। देखिए तो डपुएश्वर आप दिमाग एकाग्र कीजिए और इसको देखिए। चौपाई, चौपाई में क्या होता है। चौपाई में क्या कहे, जब वो उसके घर गए जब टीचर, तो क्या बोला लड़का कि सर चौपाई पे क्या कर लेट ला था। पहले के आपके लोग कहते हैं बैठ ला आराम कर, वो पहले के लोग कहते थे सो ला, अर्थात दूर से आए हैं तो आप क्या कीजिए, सो लीजिए, कुछ दिया हुआ खाना, उसके बाद चारपाई पर क्या कर ला, 16। तो 16 था, अर्थात चारपाई का मतलब यहाँ पे समझिएगा किसका है ट्रिक, चौपाई का। दोस्तों मेरा मेहनत बेकार ना जाए, अगर समझ में आया हो थोड़ा ही तो अपने दोस्तों को हाथ जोड़ के निवेदन है शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए चारपाई पर 16, अर्थात चारपाई मतलब कि चौपाई, और पर मतलब कि साइलेंट, और 16 अर्थात प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई की प्रत्येक चरणों में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। और चौपाई में कितनी मात्राएं चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसकी परिभाषाएं देखते हैं। यह एक सब मात्रिक छंद है, अर्थात इस क्या है, 2 से विभाजित हो जा रहा है क्या, देखिए 16 2 से दोनों विभाजित है, इसलिए उसमें क्या होता था 11 13 था, अर्थात वो अर्ध था, क्या था, अर्ध था, इसलिए उसमें क्या था 11 13। हाँ तो देखिए इसकी परिभाषाएं को देखते हैं, इसकी परिभाषाओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, सममात्रिक छंद में इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं। उसमें था दोहा और सोठा में क्या था कि उसमें अर्धमात्रिक छंद था। क्यों था, क्योंकि उसमें 11 और 13 था, और 13 और 11 था। तो देखने से समझ में आ रहा है कि सम है कि विषम है, तो सम विषम से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ कुछ और ही मतलब है। तो आगे देखते हैं क्या होता है परिभाषा। इसमें क्या होता है, 4 चरण होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आगे इसके देखते हैं उदाहरण को, नहीं समझ में आ रहा है एक बार और देखिए। यह सब मात्रिक छंद है, अर्थात क्या 2 से विभाजित है, नहीं यहाँ पे उसका मतलब यह नहीं है। तो इसको देखते हैं सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम चौपाई कहते हैं। एक बार और शुरू से देख लीजिए, चारपाई पर क्या कर 16 किसको बात की जा रही है, अध्यापक को बात कही जा रही है कि चौपाई पर 16 था। चौपाई का मतलब कि क्या, चौपाई का मतलब, चारपाई का मतलब कि चौपाई, और 16 का मतलब कि 16 मात्राएं होती है चारों चरणों में। इसका उदाहरण देखिए, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश लोग जागर रामदूत अंजलि पुत्र पंचतनामा। एक और देखिए, शोक विकट सब हिरानी रूप से बहुत जब खानी करो मिलापन एक घूम पर घूम तल 12 दोनों एग्जाम्पल को रट लीजिए, स्वाहा। तो देखिए डपुइया याद करो जल्दी जल्दी रे पेपर आओ था। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश लोग जागर रामदूत अंजलि पुत्र पंचतनामा शोक। और उसके बाद हो गया। तो इसको देखिए, इसको आप अगर मात्राओं को गिनते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसमें पहले में 16 आएगा, इसमें भी क्या आएगा, उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या था कि उसमें कामा दिया जा रहा था, इसमें चरण है, क्या है, चरण है, उसमें वो पद उसको माना है, पद का मतलब सोचिए वहां पर, यहाँ उसमें क्या था, कामा था, इसमें पूरा का मान क्या होगा, 16 होगा। गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, सिद्ध हुआ। सभी में गिनिएगा बराबर आएगा। उसके बाद आगे इसके पूरे एग्जाम्पल को रट लीजिएगा, इस बार पेपर में फंसेगा जरूर। चौपाई, चारपाई पर 16, देखो जय हनुमान ज्ञान सागर है कपीश लोग जाएगा रामदूत अंजलि पुत्र। आप इसको तो पढ़े होंगे, अब किताब में देखिएगा कैसा दिया है। किताब देखेंगे न जब तो बक 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 बस मुंह हवा से निकलेगा, कौन याद करेगा। इसको नहीं याद करोगे तो इसको तो याद कर लो। पेपर आ गया है सर पर, अभी नहीं समझ में आएगा, जब लाइफ खराब हो जाएगी एक बार देखता है लोग ना, तो तब कहोगे पढ़ ले रहती ना तो ठीक रह लेती एकदम देहिया कौट जाई भैयू पढ़सु सो के विकल्प सब रूहिरानी रूपशील बहुत ही जब खानी करम बिलापन इस प्रकार भूमि तल बारह ही मारा। देखिए एक और यहाँ पर कोई याद करिए, इससे आसान कहीं मिलेगा, मेरी मेहनत ना जाए बेकार, इसको पूरा पढ़ के दिखाओ। शोक विकल सब रोहिरानी रूपशील बहुत ही जब खानी करहूं बिलाप अनेक प्रकार पर भूम तल बारह बारा। अब ना जनब तो कब जनब। देखो एक बार और देख लो,
सीरियस पढ़ो। सोचो कि मैं ही क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, सभी लोग खेल रहे हैं। शोक विकल सब रूप से बहुत ही बखानी कहूं बिलाप अनेक प्रकार अपने भूमतल 12 इसको तुलसीदास ने लिख डाला। इसको किसी ने लिखा है, पूछ सकता है। शोक विकल आपको या इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन हाई लेवल में पूछ सकता है कि किसको इसने किसी को लिखा। दोनों को तुलसीदास ने लिखा, दोनों को यहाँ पर इसका अर्थ है कि शोक विकल सब रानी। किसी की जाने पर कौन रोने लगा, रानी की जाने पर कोई शोक विकल सब रोए, सब लोग रोने लगे। रूपसील बहुत है, इसकी बात छोड़ें और इसकी बात छोड़ें। या जयमान ज्ञानी, इसको भी तुलसीदास ने ही लिखा। और एक आपको बात बता दे, देखिए आपसे पूछा जा सकता है, हाई लेवल में पूछता है कि रामचरितमानस और किसने लिखा और रामायण ने किसको लिखा। टेंशन नहीं, प्लीज अटेंशन। तो देखिए रामचरितमानस को तो तुलसीदास ने लिखा और रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, दोनों महान ही थे। लेकिन लिखा तो लिखा, उसमें क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा था, कुछ नहीं लिखा था। बस समझिए कि वो संस्कृत में था या क्या, उसी को कन्वर्ट कर दिया रामचरितमानस रख कर, क्या रामचरितमानस रख कर उसी रामायण का अर्थ निकाल दिए हिंदी में। कौन निकाले, तुलसीदास। समझ में आया भाई दास। देखिए आवास जय हनुमान गांधी सारा जगह से इसको रख लीजिएगा और आपका पेपर सिर्फ 2 महीना है। और पढ़िए, मन से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सरकार है या नहीं है इसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन आने वाली समय में मुझे पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी आएंगे वो किस में आएंगे, मेरिट पर आएंगे। तो आपका मेरिट तो यहीं से तो अच्छा होगा। जिसको पढ़े नहीं रहेंगे तो कैसे मेरिट अच्छा होगा। उसके बाद आपका मन ऐसे कहेगा ना कि पढ़ लिए होते तो अच्छा होता, नहीं पढ़े होते तो अच्छा होता। बच्चा सभी लोग इसको रट डालो। और देखिए दोस्तों, जब किसी को एक और मोटिवेशन दे दे कि जब आपको अधिकतम शिखर तक जाना है तो इसको आपको 12th को मजबूत करना होगा, नहीं तो आगे की पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप पे मजबूत होना चाहिए, इसको आप मजबूत कीजिए। और दोस्तों अगर कुछ समझ में आया होगा तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 1 शेयर जरूर कीजिएगा या 2 शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ पूरा शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और आपको बात बता दें, आपका पेपर बहुत नजदीक है और सबसे पहले आपका पेपर होगा हिंदी। तो हिंदी जब खराब हो जाएगा पेपर में ना, तो सब खराब हो जाएगा, मनवा डाउन हो जाएगा। जैसे कोई कह दे आप कोई कार्य करे तो से ना हुई, एक मतलब 5% असलियों में ना हुई। जैसे चोर की कहानी बताएं, टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, कहानी बाद में बताएंगे। तो आप अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।